अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, रजब और ईमान की डिवोर्स कैंसिल होने के बाद रजब की वालदा ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी और बहुत ही मुश्किल से रजब भट्ट की वालदा से कांटेक्ट किया और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर रजब भट्ट की वालदा ने एक एक चीज बयान की है और ये भी बताया है कि किसकी वजह से जो है ये नौबत डिवोर्स तक आई, और इसके अलावा उन्होंने रजब की कंडीशन भी सारी बताई है। अपनी जगह छड्डदा पिया क्योंकि लोग ते ना इस तरह कम से कम दिमाग ते फ्रेश रहेगा ना। दिमाग ओदा थोड़ा बनया ऐसा तो दिमाग कैसा होया पे तो मेरा बच्चा मेरा लाल ते लला संगी के तेरे जब ना गल करदा रहा ना और ना दसिया कि यार तो अपना तो काम कर कोई गल सी कर लेने मैं कोई तकलीफ नहीं है ऐसे तो खुद चाहने दोनों खैर ना बसन पर एक तो सुन के कह वाकई रजब की जो मेंटली हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है इस मैं सब कुछ छड़ दूंगी मैंने कुछ नहीं मेरा अपना बंदा सब तो पहले मेरा बंदा मैंने मेरा अपना मियां मैंने सब तो पहले अपना घर बसाना मैं घर आने चाहती कि इनको काट देगा कसम खुदा दी मैं झूठ नहीं बोली वजू तो अच्छे फिर दिमाग की चलता पाया सी मैं थोड़ी देर पहले मैं ना इस ईमान आई काके लैके तेरे जबरदस्ती ने सख्ती ना बोला मैं आगे फिर मैं कि नार जबरी आ गई मेरे दिमाग से चलता कला इंज हो जाए तो बेहतरीन हो जाए जान मैं बेटी की मां मैं कभी मेरी अपनी नेचर से मैं कभी बदुआ किसी को दे ही नहीं सकती किसी ना बुरा बोल ही नहीं सकती तू मैंने दस ही अपनी बहू ना कराए तो देखो बच्ची जी अपना आप बर्बाद कर दी अपने घर बर्बाद कर दी कसम ना जेब अज भी आ जाना मैं तो तेरे बाबा से माफ कर सकती ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਜਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ ਦੇਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖੇਂਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾ कि अपना काम कर अल्लाह तेरी खैर करे क्या ईमान घर आएगी घर से कुछ निकाल देगा मैं आता हूँ उस तरफ ईमान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए रजब को जाना चाहिए दोनों पार्टियों में माजी की जो मैसेज है क्लियर उन्होंने बोला जी मैं भी एक बच्चे की मां हूं क्या मैं अपनी बहू को बदुआ दे सकती और फ्यूचर के उन्होंने ये तक बोला है कि मैं आज सोच रही थी कि ईमान घर आ जाए और अगर रजब कुछ कहते तो मैं सामने खड़ी हो जाऊं ठीक है और उन्होंने ये बोला रिक्वेस्ट की कि रजब से राब्ते में रहो उसको बोले जी आप व्लॉग बना। अब रजब से हमारी बात हुई रजब को हमने कुछ बातें समझाई कुछ हमने उसकी बातें सुनी इन शॉर्ट रजब ने बोला कि मैं नेगेटिविटी के साथ नहीं चल सकता। मैंने कहा यार ठीक है आपकी बात ठीक है तो मेरे माइंड में ना बहुत नेगेटिविटी इस टाइम पे फैली हुई है वो अपना बोल रहा है। मैंने कहा यार ईमान की सुनाओ क्या सीन है क्या आपके माइंड में कोई मसला है आपको क्या हर चीज कहता है ईमान बहुत अच्छी लड़की है नो एक्चुअली में रजब की इस टाइम कंडीशन क्या है लगाता हूं ईमान की फैमिली की डिमांड्स क्या है और किसकी कौन अना में है मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा इस टाइम पे जिद्दबाजी लगा के बैठा हुआ है। पर एक गौर से ये वीडियो सुनिएगा बहुत गौर से ये वीडियो सुनिएगा कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि मेरे वालिद साहब को बोला गया वीडियो आप लोग देखिए इसके अंदर जहांगीर को बोला गया चीज जरा जिस तरह मेरी वालदा को बोला गया तो कहता वो मेरे दिमाग से चीजें नहीं निकलता। तो मैंने कहा इसका हल क्या हो मैंने कहा अभी टाइम तो गुजरेगा अभी तो कुछ टाइम है आप अपना टाइम ले लो। फिर उसने कहा जी 2-3 दिन तक आप वेट करें मैं 2-3 दिन तक सोचता हूं उसके बाद फिर हम एक दफा बात करेंगे। मैं कहा ठीक है आप अपना टाइम ले लो सोच लो। फिर मैंने इसको ये भी बोला कि यार चीजों को लंबा करो आप टाइम लो अगर आपके माइंड से नेगेटिविटी नहीं निकल रही तो अपने इन चीजों पे फोकस करो अपना काम करो व्लॉग करो हो सकता है कि इस दौरान आपके माइंड से नेगेटिविटी निकल आए टाइम तो अभी बीच में मौजूद है। फिर वो बोलता है कि भाई ठीक है। फिर मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाओ ना वो कह रहा है जी मैं नहीं बना सकता मेरी मेंटल कंडीशन उस किस्म की नहीं है। फिर मैंने ही उसको एडवाइस की मैंने कहा ईद पे व्लॉग बनाओ चूंकि रमजान चल रहा है आपका अपना जिम भी चल रहा है वो जिम इसलिए कर रहा है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। उन्होंने मुझे आगे से बोला तो मैं कहते बेटा मियाँ बीवी ने रहना लेकिन बात यह कि मेरा भी एक बेटा है और मेरा बेटा इस टाइम पे मेंटल उस कंडीशन में है कि वो कुछ कर ना ले मुझे यह टेंशन। सबसे पहले तो मुझे अपने बच्चों को बचाना है जिस किस्म के मामला चल रहे हैं वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस्लामाबाद वो आता है घूमने फिरने आता है पता नहीं निकाह करने आता है मैं आऊंगा मैं सारी बातें बताऊंगा कि इस्लामाबाद रजब क्यों आया। तो वो बोलती हैं जी मुझे टेंशन है पहले तो रिक्वेस्ट करती हैं इसको समझाओ अपने व्लॉग में अपना व्लॉग बनाए अपना काम करें बाकी सारी चीजें अब चलती रहेंगी क्या हो सकता है। मैंने कहा माँ जी ईमान का क्या सही उसने बोला बेटा ये तो मियाँ बीवी का मसला है जो भी बातें हुई तो हम तो उनको खत्म करना चाह रहे हैं। मैं कहा और क्या चाहते हो आप कहते जी ईमान को ना आप एक कॉल करें। मैं कहा मैं कर लूंगा। मैं कहा कहना क्या तो आगे से बोलती हैं जी उसको रिक्वेस्ट करें कि यार रजब को ना एक कॉल कर रजब को एक फोन करे और उसको बोल दे ठीक है जी जो कुछ भी हो गया खत्म करो मैं आपके साथ रहना चाहता। अब मैंने कहा ठीक है मैं उससे बात तो करके देख लूंगा। फिर मैंने कहा और क्या चाहती हैं कहती हैं सबसे अच्छा ये होगा कि ईमान आ जाए।
बच्चे को लेके किसी तरह आ जाए, वो एक दफा घर में आ जाए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा जी अगर रजब पूछ गए जी क्यों आए हो घर में, फिर जिस तरह की मार्केट में बातें चल रही हैं तो आगे से बोलती हूँ वो हमारा मसला है, हम उसके सामने खड़े हो जाए। कहती हैं कि एक दफा वो आ जाए तो एक्चुअली में ये सारा मामला ये बोल रहा है किसकी वजह से क्रिएट हुआ है और ये किसको सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, ये डिवोर्स भेजी गई है, ये मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा कि मीडिया का पैसे का मैंने क्या सबक सिखाने के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो को बड़े गौर से देखें, स्किप ना करें, बड़े गौर से देखें वीडियो को। फिर भी उसको टाइम चाहिए, मैं जो उसकी मेंटल कंडीशन मैंने देखी उसको टाइम चाहिए और उसको टाइम ठीक ठाक लगेगा, मतलब 2 माह 3 माह उसको ये चीजें हासिल करने में टाइम लगेगा। अब उसको चाहिए टाइम। मेरा माइक बंद हो जाता है, ठीक है, वो जो अलामा साहब थे जिनके बारे में अलामा साहब ने भी बिल्कुल कांटेक्ट किया, पैसे लाने में कंफर्मेशन हुई है, उन्होंने रजब की वालदा से भी कांटेक्ट किया है, अलामा साहब ने भी उसको कुछ एडवाइजेस किए हैं, इसलिए वीडियो नहीं कि अलामा साहब ने नहीं, बिल्कुल अलामा साहब ने भी उनको कॉल की है, अलामा साहब ने रजब की वालदा से भी बात की है। अब यहाँ पे बात ये है कि लड़के को टाइम चाहिए, वो मेंटल कंडीशन, वो कह रहे जी मैं कुछ चीजें मेरे से हजम नहीं हो। अच्छा वैसे ना इस रिश्ते को लग नजर गई है, बात आ गई रजब के वालिदैन की, बिल्कुल ठीक कहा था कि जी इस रिश्ते को नजर लग गई है। वैसे है तो वो खच की खच, ठीक है, कह रहा है कि मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई है। उसने ईमान पे इल्जाम नहीं लगाया, उसने बोला जी मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई हुई है, इस बात को समझिएगा। उसने बोला अब मसला मेरे में कि मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई हुई है, मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा ईमान के घर भी जाऊंगा, गजल के घर भी जाऊंगा जो रजब की सिस्टर है, ताकि उनकी तरफ से भी ना कुछ चीजें हम लोग क्लैरिफाई कर। अब जो रजब जो गजल है उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, ओन पे भी आया, ईमान पे भी आया। अब चूंकि इनकी वालदा और रजब की वालिद और जो वालिद हैं उनकी जो स्टांस है वो क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे उसकी सिस्टर के पास, फिर उसके बाद जाएंगे उसकी ईमान लोगों से बात करेंगे। अगर इन्होंने ईद तक मुझसे कांटेक्ट ना किया मैं खुद उनसे कांटेक्ट करूंगा, उनके घर चला जाऊंगा, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि भाई गजल और ईमान की मीटिंग हो जाए। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, पीछे सुनी है, इसके अंदर रजब की वालदा ने पूरी कंडीशन बताई है। रजब की इस टाइम कंडीशन क्या चल रही है, जाहिर है यार वो माँ है और वो नहीं देख सकती अपनी औलाद को इस कंडीशन में। रजब बट जिस सिचुएशन में इस टाइम चल रहा है, पेशियां, केस, FIR, साथ में अब ये डिवोर्स वाला सीन, ऊपर से अपने बच्चे से दूर, तो बंदा वैसे ही बंदा पागल हो जाता है, बंदा ओंजी बंदा मेंटल हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यार ये समझ आती है परेशानी रजब भट्ट की कि वो इस टाइम वाकई में ही डिप्रेस्ड है और वो इसलिए वो व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा। जाहिर है इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, इंसान के पास जितनी मर्जी भरी गाड़ियां हो, चाहे उसका प्राडो हो, चाहे उसके पास मोटरसाइकिल हो, चाहे उसके पास जितना मर्जी भरा वो नया बेसमेंट वाला घर बना रहा हो, मतलब कुछ भी इंसान के पास होना, जब तक इंसान को मेंटली सुकून नहीं ना, जब तक इंसान को दिमागी सुकून नहीं है, वो पैसा, वो गड्डियां ते वो कार, ਉਹਦੇ वास्ते कोई 6 मायने नहीं रखती। जो मेंटली सुकून ही नहीं है, पीस ही नहीं है, तो फिर इंसान ने की करना है। ठीक है, तो लिहाजा भाई मेरी तो यही दुआ है कि, और बहुत से लोगों की भी यही दुआ है, और साथ में आप लोगों को खुशखबरी तो मिल ही गई होगी कि लामा आसिफ रजा साहब ने सुलह करवा दी है और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा नेक काम किया है, जाते रमजान में बहुत अच्छा काम करके गए हैं। मगर अभी भी शक शुबा है बीच में, अभी भी शक शुबा है बीच में, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईद तक जो ना वो साइलेंस रखी जाएगी, ईद के बाद इसका फैसला सुनो। मगर वो ईद के बाद, ईद से पहले जो साइलेंस रखी जाएगी ना, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। मैं भी बड़ा चालाक हूं। ठीक है, अब दोस्तों उसके साथ वाकई ज्यादती हो रही है, क्योंकि उस बंदे ने वाकई एंटरटेन किया। हाँ ठीक है, वो बंदे में गरूर है, उस बंदे में अना है, उस बंदे में घमंड आ चुका हुआ है, नया नया पैसा, नई नई गाड़ियां, नया नया फेम, तो हर बंदे में आता है यार। ये कोई पहली बार नहीं किसी में आया, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये हर इंसान में ये चीज आ जाती होती है। मगर अल्लाह फिर भी उसे तौफीक दे ताकि वो ये सब कंट्रोवर्सी से बाहर निकल सके और अपनी फैमिली को फैमिली समझ के और अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चे को टाइम दे। अब तो उसका बच्चा भी मसला हो चुका हुआ है, इसलिए उसे चाहिए कि वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सेफ्टी सबसे पहले देखे, ना कि ये पंगो शंगों में पड़े। लिहाजा आप लोगों की राय क्या है कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अपने भाई को इजाजत, टाटा फुर।